इन्होंने झारखंड में किया था, सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने बिहार में उसके पहले सरकार पलटाई और यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा था तो एक प्रोपेगेंडा भाजपा ने खड़ा किया, क्योंकि उन्हीं के नेताओं के बयान आने शुरू हुए थे। रिएक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता है। कांग्रेस का कोई भी लीडर यह नहीं कह रहा था कि माननीय कमलनाथ जी कांग्रेस में जा रहे हैं। तो ये काल्पनिक जो प्रश्न है, जो झूठ और फरेब की राजनीति चल रही है, इसके अलावा कुछ। जब उन्होंने बार बार कहा कि जब मैंने कहा ही नहीं है कि मैं कांग्रेस से बाहर जाऊंगा या मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं, तो मैं सवाल का जवाब क्यों दूं? कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों पर पूरी तरीके से विराम लग चुका है। सज्जन सिंह वर्मा उनसे मुलाकात करने के बाद बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बात की और ये साफ कर दिया है कि ना कमलनाथ ना ही नकुलनाथ दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे, कांग्रेस में ही रहेंगे और नकुलनाथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और आज की बैठक में कमलनाथ ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में एंट्री को लेकर बातचीत की है। इस वक्त मेरे साथ पीयूष बबेले और के मिश्रा, दोनों कमलनाथ जी के बेहद नज़दीकी हैं। पीयूष बबेले जी मीडिया एडवाइज़र हैं कमलनाथ जी के और मीडिया कोऑर्डिनेटर, मीडिया प्रभारी के मिश्रा हमारे साथ हैं। कुणाल चौधरी पूर्व एमएलए कांग्रेस के, उनसे बात करते हैं। सर, क्या रिएक्शन मिल रहा है? कमलनाथ जी से आप लोग की बातचीत हुई, क्या फीडबैक मिला? रिएक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता है। कांग्रेस का कोई भी लीडर यह नहीं कह रहा था कि माननीय कमलनाथ जी कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठतम नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित जीतू पटवारी जी ने तो आप लोगों से चर्चा में स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि कमलनाथ जी कांग्रेस में थे, हैं और रहेंगे। और नेहरू गांधी परिवार के इतने नज़दीक व्यक्ति के मामले में कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता सोच भी नहीं सकता है कि वो कांग्रेस को अलविदा कहेंगे। जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी ज़िंदगी में संघ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, नेहरू गांधी परिवार के कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया हो, यह कपोल कल्पित शब्द कहाँ से उभरा? हम तो ये एपिसोड खत्म होने के बाद, और लगभग हो चुका है, उसके बाद वो खोज करेंगे कि वो कौन एलिमेंट थे जिन्होंने इस बात को हवा दी है। ठीक है बबेली जी, लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे थे, कमलनाथ जी इस बात को डिनाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जब मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा था तो कमलनाथ जी कहते हैं कि आपकी क्या राय है, मैं छिंदवाड़ा के लोगों से राय ले रहा हूँ। देखिए, कमलनाथ जी की बातचीत की एक शैली है, वो बहुत ज़्यादा विस्तार से बातें नहीं करते हैं। लेकिन जब उन्होंने बार बार कहा कि जब मैंने कहा ही नहीं है कि मैं कांग्रेस से बाहर जाऊंगा या मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं, तो मैं सवाल का जवाब क्यों दूं? और ये बात बहुत समझने की है कि कमलनाथ जी अंगद का पाँव हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ उस पाँव को डिगा नहीं सकता है। और छिंदवाड़ा देश का इकलौता भाजपा मुक्त जिला है, आगे भी रहेगा। और आप देखें कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी, जीतू पटवारी जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, भंवर जितेंद्र सिंह जी ने, सज्जन वर्मा जी ने, सब ने स्पष्ट कर दिया है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ने वाली है। और आप देखना 15 से अधिक लोकसभा सीटें हम लोग सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी राहुल जी की जो यात्रा आने वाली है उसकी तैयारी बहुत ज़ोरों से शुरू हो गई है। और मैं आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है कि जहाँ जहाँ से राहुल जी की यात्रा निकलती है वहाँ कुछ ना कुछ पैनिक क्रिएट करते हैं। इन्होंने झारखंड में किया था, सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने बिहार में उसके पहले सरकार पलटाई और यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा था तो एक प्रोपेगेंडा भाजपा ने खड़ा किया, क्योंकि उन्हीं के नेताओं के बयान आने शुरू हुए थे। लेकिन उसका भी पटाक्षेप पूरी तरह से हो गया है। कांग्रेस एकजुट है, कमलनाथ जी हमारे सरपरस्त हैं, जीतू पटवारी जी अध्यक्ष हैं, पूरी पार्टी एकजुट है और बहुत ताकत से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली है। सवाल अब भी ये खड़ा हो रहा है, कमलनाथ जी खुद मीडिया को ब्रीफ क्यों नहीं कर रहे हैं? सज्जन सिंह वर्मा के जरिए क्यों मैसेज दे रहे हैं? बात पूरी खत्म हो जाए अगर कमलनाथ जी सामने आके ये कह दें या एक ट्वीट कर दें कि मैं कहीं नहीं जा रहा। देखिए, अब मैं कमलनाथ जी की ओर से ये तो नहीं कह सकता कि ट्वीट करें या न करें, लेकिन जब कमलनाथ जी ने कभी ये कहा ही नहीं कि मैं जा रहा हूं, तो इसका खंडन करने के लिए वो क्यों सामने आएंगे? ये उनकी भलमन सही है, वो अगर आपसे बातचीत करते हैं, कुछ कहते हैं तो बहुत स्वागत की बात है। लेकिन इसका प्रश्न ही खड़ा नहीं हो रहा। जो बात उन्होंने कही ही नहीं, उसकी खंडन की अपेक्षा उनसे करना कुछ ज़्यादा ही सोचना है। कुणाल चौधरी हमारे साथ हैं। कमलनाथ जी को लेकर जिस तरीके से अटकलें चली, एक लंबा समय था और लंबा दौर चला, डेवलपमेंट लगातार होते गए, कमलनाथ जी भी सबको रिएक्ट करते गए कि मैं सभी से सलाह ले रहा हूँ कि मैं रहूँ या ना रहूँ। देखिए, पहले दिन परसों भी हम मीडिया में माननीय अध्यक्ष जी आए थे, उनके साथ मैं भी वहीं बैठा था, के मिश्रा जी थे। उसी दिन हमने पूरी बात को मीडिया ने शुरू करी थी और हमने ख़त्म कर दिया। कल मैं किसी अखबार की खबर देख रहा था कि 30 जाने वाले हैं, 22 में पार्टी नहीं बचेगी। तो जो गलत तरीके से प्लान करी जा रही है चीज़ें, मतलब कि ऐसा कि मतलब पहले तो कोई कानून मालूम होना चाहिए, कम से कम 44 विधायक हों तो जाती है 2/3 मेजॉरिटी। तो ये काल्पनिक जो प्रश्न है, जो झूठ और फरेब की राजनीति चल रही है, इसके अलावा कुछ। पहले दिन अध्यक्ष जी आए, जिस तरह के वातावरण चल रहा था उसको स्पष्ट विराम लगा दिया था, फुल स्टॉप लगा दिया था। उसके बाद क्यों रोज का ये इस तरह का? क्योंकि मूल मुद्दे से राजनीति कैसे गायब करी जाए। वो करोड़ों नौजवान जो बेरोजगार स्टेशन पे खड़े हैं, वो किसान के फसलों के
दाम 2700 रुपये कुंटल, गेहूं नहीं मांग ले 3100 रुपये। तो इन मूल मुद्दों से, क्योंकि राहुल जी न्याय की बात करने आ रहे हैं, उस न्याय को कैसे करा जाए, तो इस तरह के सगुफे छोड़े जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों में कोई दम है। आज मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा लोग जो धरने दे रहे हैं उसके ऊपर चर्चा होती तो बेहतर होता, किसान के ऊपर चर्चा होती तो बेहतर होता। तो मूल मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए, इसलिए एक ये सगुफा था, ना कि कोई बात। राहुल गांधी अपनी पार्टी के लीडर्स के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कमलनाथ के समर्थक कह रहे हैं कि 3 चुनावी राज्यों में हार हुई, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, लेकिन अकेले जिम्मेदार कमलनाथ जी को माना गया। देखिए, ये किसने कहा उसी से आप जवाब मांगो। दीपक सक्सेना, उनसे अपना जवाब मांगो कि उनने किस उसमें कह दिया, किसने क्या कह दिया। हार जीत ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, हार को सबने स्वीकार करा और ये कर दिया गया ना वो कर दिया गया, कपोल कल्पित चीज़ों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है कि इसके ऊपर जितेंद्र सिंह जी और सब कल है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में, क्योंकि अब जो पहले 22 को आने वाली थी वो 2 तारीख को हो गई है, तो उसका कहीं ना कहीं उस चर्चाओं के दौर के लिए कल जितेंद्र सिंह जी भी रहेंगे, तो उसके अंदर बैठ के बात होगी और जिनने इस तरह के बयान दिए होंगे उनके ऊपर अपनी आगे की कार्रवाई होगी। और ये स्पष्ट है कि कोई भी इन बातों के अंदर की किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया, ये सामूहिक नेतृत्व की बात थी और ये बात स्पष्ट हो चुकी है। मूल मुद्दा है कि राहुल गांधी जनता के न्याय के लिए निकले, और एक नेता जो इस हिंदुस्तान के अंदर न्याय की बात कर रहा है, जनता के न्याय की बात कर रहा है, कैसे रोज इधर उधर की बात करी जाए, ये एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की होती है। एक खबर और लगातार चल रही थी कि कमलनाथ भले रह जाएं कांग्रेस पार्टी में क्योंकि लंबा समय गुजारा है 40 साल, लेकिन नकुल नाथ बीजेपी में जा सकते हैं। आज सज्जन सिंह वर्मा ने उसका भी खंडन किया। देखिए, पहले दिन हम मतलब इसके खंडन और इसके स्वयं प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा मध्य प्रदेश के अंदर कोई नहीं होता। पार्टी के संगठन के प्रमुख मुखिया ने आके मेरे साथ बैठ के उन्होंने बयान दिया, उन्होंने बात कही, उसके बाद कौन क्या कहता है, किन चीज़ों को कहता है, इसका कोई औचित्य नहीं निकलता और कोई इस तरह की बात ही नहीं उसके ऊपर बात हो रही है। कोई चर्चा, कोई कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में, पूरे दिन ब्लॉक के कार्यक्रमों में उस दिन रहे, वहाँ पे दिन भर रहे, और दिल्ली आने के दिल्ली गए, तो दिल्ली कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी का पहली बार जा रहे हैं जो उसके ऊपर सगुफा छोड़ रहा है। लेकिन माहौल इसलिए बनने लगा क्योंकि 5 दिनों का दौरा था, चौथे दिन ही खत्म करके चले गए। क्या कभी 4 दिन में नहीं हुए क्या दौरे खत्म? एक दिन अगर दौरा कम हो गया तो माहौल बनने लग गया। मतलब यहाँ पे जनता मर रही है, उसके ऊपर माहौल नहीं बन रहा है कि जनता के मूल मुद्दे पर उठ जाए, पर एक दिन का दौरा कम हो जाए तो उसके ऊपर, मतलब आप समझेंगे कि किस सोची समझी रणनीति के तहत इस मध्य प्रदेश और इस हिंदुस्तान के मूल नागरिक को उनके मूल मुद्दों की बात नहीं हो जाए कि आज 5.5 करोड़ गरीबी के अंदर है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार उसके अंदर हो रहा है कि अगर इतने लोगों को बैठ रहा है तो कहाँ जा रहा है। ये मध्य प्रदेश का बेरोजगार नौजवान है, उसके ऊपर चर्चा, तो चर्चा मूल मुद्दों से कैसे नहीं हो, कैसे न्याय की बात नहीं हो, इसके लिए एक सगुफ है, बाकी कुछ भी नहीं दिखता मुझे। जाहिर है कमलनाथ का चैप्टर बीजेपी में जाने का फिलहाल क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर ये दावा कर रहे हैं कि ये सिर्फ रूमर था और विपक्ष की साजिश थी। बीजेपी इस तरीके की खबरें प्लांट कर रही थी ताकि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो। मध्य प्रदेश में ये 22 फरवरी को न्याय यात्रा दाखिल होने वाली थी, लेकिन अब खबर मिल रही है कि 2 मार्च को राहुल गांधी मध्य प्रदेश में दाखिल होंगे और उसके पहले एक तरीके से कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश विपक्ष के द्वारा होती रही है।